Hello everyone, myself Niru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss second part of chapter 9 NCERT Science class 7th Soil. आज हम soil types के बारे में पढ़ेंगे. The breaking down of rocks by the action of wind, water and climate is called weathering. हम जानते हैं soil क्या होती है. सॉइल बनती है सबसे पहले ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स के टूटने से, विंड, वाटर या क्लाइमेटिक एक्शन के कारण जब रॉक्स टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वीदरिंग. वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटीरियल दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. क्या होता है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन, विंड या वाटर के कारण कोई पत्थर टूटता है, कोई बड़ी शिला या फिर पत्थर टूटता है, तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. और वेदरिंग क्या देता है? वेदरिंग के कारण जो रॉक है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक क्ले और सैंड. वेदरिंग के कारण हमें पत्थर के टूटने से क्या मिलता है? सैंड और क्ले मिलता है. और ये जो सैंड और क्ले होते हैं, इनका जो मिक्सचर होता है उसमें अगर ह्यूमस मिल जाए, हम जानते हैं ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है लाइक जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, या फिर हम जानते हैं जो अपर लेयर होती है सॉइल, उसको ह्यूमस कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सड़े गले पत्ते वगैरह, इनसे क्या जो मिनरल प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहा जाता है? ह्यूमस. तो ह्यूमस जब क्ले और सैंड में ह्यूमस मिल जाता है तो ह्यूमस और क्ले और सैंड के मिलने से क्या बन जाती है? सॉइल. इस तरह क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है. यानी पहले हुआ पत्थर टूटा, रॉक टूटा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग. और वेदरिंग के कारण हमें क्या मिला? पार्टिकल्स मिले, वेरियस पार्टिकल्स मिले लाइक क्ले और सैंड. और क्ले और सैंड मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. अब सॉइल को हम क्लासीफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सॉइल जो है ये क्लासीफाई होती है. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज. अलग अलग सॉइल के साइज पे डिपेंड करता है इसका क्लासिफिकेशन. जैसे उसके साइज़ होगा सॉइल के पार्टिकल्स का, उस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं इनको. लाइक देयर आर सॉइल इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल. 3 तरह की होती है सॉइल. एक होती है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल, इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल. यानी अगर इसमें जो प्रपोर्शन होगा सैंड का और पार्टिकल्स का प्रपोर्शन जब बड़ा होता है तो उसे सैंडी सॉइल कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. इफ प्रपोर्शन और पार्टिकल ऑफ रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल. यानी सैंडी सॉइल से क्या होगा? थोड़ा छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लेई सॉइल. नाउ लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. जब सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है उसको लोमी सॉइल कहा जाता है. इससे वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है, इस आसानी से वाटर इससे ड्रेन कर जाता है. अब इन तीनों सॉइल में से सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल में से कौन सी सॉइल सबसे उपजाऊ होती है? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के, और ये ग्रोइंग जो सीरियल्स वगैरह होते हैं या फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही उपजाऊ ये मिट्टी होती है क्लेई सॉइल. तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इन तीनों में से सबसे उपजाऊ सॉइल कौन सी होती है? तो क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल ये दोनों ही उपजाऊ होती हैं, और क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल होती है प्लांट्स के लिए. सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम. चना और गेहूं के लिए ये बहुत ही उपजाऊ सॉइल होती है. इसमें चने और गेहूं की फसल बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है. नेक्स्ट इज लोमी सॉइल. ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन. क्योंकि कॉटन के प्लांट में क्या होता है, अगर पानी रुका हुआ होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. तो लोमी सॉइल में से क्या होता है, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है. इसलिए ये सॉइल क्या होती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. किस लिए? कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए.
तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन सॉइल के टाइप्स का कि कितनी तरह की हमारी सॉइल होती है और कौन सी सॉइल सबसे उपजाऊ होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट क्या होता है। परकोलेशन रेट कहते हैं, परकोलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड percolation rate is the speed at which that movement occur। यानी पानी की बहने की जो क्या मूवमेंट है, कितने पानी किस तरह से वो बह के यानी पार हो रहा है मिट्टी से, उसको क्या कहते हैं, परकोलेशन रेट कहते हैं। स्पीड क्या है पानी की, यानी परकोलेशन रेट में देखा जाता है कि पानी मिट्टी से किस तरह से पार हो रहा है, किस तरह से मिट्टी के अंदर जा रहा है, क्या उसकी स्पीड है, उसे परकोलेशन रेट कहा जाता है। और परकोलेशन रेट को नापा जाता है मिलीलीटर पर मिनट, यानी अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर, किसी पानी का मिलीलीटर में अमाउंट, और परकोलेशन टाइम कितना उसको जाने में टाइम लगा, उसकी क्या स्पीड रही उतना मिनट, यानी परकोलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडिंग द वाटर वेपर इन एन अनसैचुरेटेड सॉइल। मॉइस्चर यानी किसी सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है, ये वो देखने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसको कहा जाता है मॉइस्चर इन सॉइल, यानी सॉइल में कितना मॉइस्चर है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडिंग द वाटर वेपर इन एन अनसैचुरेटेड सॉइल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें कुछ सॉइल ले लेते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक बर्नर पे रखेंगे और गर्म करेंगे और देखेंगे कि उस सॉइल में से कुछ क्या निकलती हैं, वेपर्स निकलती हैं जो ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में लग जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि कितना मॉइस्चर किसी सॉइल में है। नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी सॉइल कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो ये नापा जाता है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू U माइनस V अपॉन 50 बाय इंटू 100। यानी U क्या है, U है इनिशियल वैल्यू ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जो शुरुआती कितना मेजरिंग सिलेंडर में जितना वाटर है उसका वॉल्यूम, और V है हमारा, V है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। फाइनल वॉल्यूम जो होगा वाटर का वो मेजरिंग सिलेंडर में वो है हमारा V अपॉन 50 इंटू 100। इस तरह से निकाला जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब परकोलेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। परकोलेशन तो वाटर किस स्पीड से जा रहा है उसकी स्पीड जो नापी जाती है परकोलेशन से नापी जाती है। एब्जॉर्प्शन यानी जो पहले से ही सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब करा हुआ है, कितना सॉइल में पानी एब्जॉर्ब है, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा भी समझ आए हो, जो कुछ मैंने समझाया ये आपको ज़रा भी समझ आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।